अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान और दो तीन बातें यहाँ पे आजकल सुनने को मिल रही थी, तो वो आपसे शेयर करना चाह रहा था मैं। आज की वीडियो ट्रक पे नहीं है और ट्रक के हवाले से कोई ख़ास बात भी नहीं है, बट ये है इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए जो पोलैंड से बाहर हैं या पोलैंड में, उनके लिए भी। इस वक्त मैं हूँ पोजनान गलूनी में और जा रहा हूँ आगे। एक वुबज सिटी है उसमें, तो यहाँ से बाई ट्रेन जाऊँगा, फिर आगे गाड़ी है। तो मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट हम लोगों ने आज करना है। वहाँ पे एक छोटी सी झील है, जंगल है, वहाँ पे घूमेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाह रहा हूँ। असल में जो वीज़े पहले जिस स्पीड से दे रहे थे ये लोग, अब थोड़े से कम, उसमें कमी आ रही है। बहुत लोग पहले जिस रेशो से आ रहे थे अब नहीं आ रहे यहाँ पोलैंड में। नंबर एक तो बात ये होगी। कुछ सख्ती की है क्योंकि इनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, सुनने में ऐसे आया कि उनके ऊपर कोई केस बन गए हैं, जिस वजह से अब थोड़ी सी वीज़ों में चेंजिंग आ रही है, वीज़ा रूल्स में चेंजिंग आ रही है। दूसरी बात, जो मेरे भाई पोलैंड में हैं या अभी आ रहे हैं पोलैंड में, लाइसेंस के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप साथ में आप लोग एंजॉय करते जाएं, मैं आपको पोलैंड दिखाता जाऊंगा। लाइसेंस के हवाले से ये है कि जो लोग इंडिया पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा रहे हैं वो उनके लिए ये है कि वो लाजिम अपनी कैटेगरीज़ के हवाले से बहुत ख्याल रखें। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बस सब की कैटेगरीज़ उसमें इंक्लूड करवाएं लाइसेंस में, वो ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आके जब आप लोग लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हैं या दूसरा बनवाते हैं तो उसमें आगे दो चीज़ें हैं। पहले तो ये था कि लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे थे, अब कुछ लोगों की फ़ाइलें रिटर्न हुई हैं, तो उनसे कहा गया है कि आप बाकायदा अपने यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लें, ड्राइविंग स्कूल में, और एडमिशन लेके आप लोग क्लासेस लें और प्रैक्टिकल और थ्योरी टेस्ट देने के बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया वाले लाइसेंस या एशियन गल्फ़ कंट्रीज़ वाले लाइसेंस हैं, उसका दूसरा तरीक़ाकार यहाँ पे ये था कि उसका सिर्फ थ्योरी टेस्ट उस बेस पे दिया जाता था कि इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, और वही कैटेगरीज़ के आप लोग यहाँ पे थ्योरी टेस्ट भी दे सकते हैं जो कैटेगरीज़ आपके लाइसेंस में इंक्लूडेड हैं। तो कुछ लोग यहाँ आके तो वो चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब जिसके पास ट्रक का लाइसेंस है तो वो चाह रहा था कि मैं बस चलाऊँ, या कोई चाह रहा है कि मैं छोटी गाड़ी चलाऊँ, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक उसके पिछले प्रीवियस लाइसेंस में ये कैटेगरीज़ नहीं होंगी। अगर दोबारा से लेना चाहेगा यहाँ पे लाइसेंस, तो उसके लिए प्रॉपर शुरू से लेकर आखिर तक सारा प्रोसीजर है वो उसमें से गुज़रना पड़ेगा। तो वो काफ़ी टफ़ है और उसमें काफ़ी टाइम और पैसा दोनों चीज़ें आपकी वेस्ट होंगी। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे पोलैंड में हैं या सोच रहे हैं कि वो लोग टैक्सी चलाएंगे, उबर या बोल्ट में जाएंगे, तो उनके लिए ये बात है कि पहले इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पोजनान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरे मुल्कों से काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आके तो साथ पढ़ते भी हैं और साथ में वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए टैक्सी चला रहे हैं। उनके लिए ये बात मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द वो भी अपना लाइसेंस या तो कन्वर्ट करवाएं या वो अपना लाइसेंस यहाँ पे पॉलिश लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि टैक्सी सिर्फ वही बंदा चला पाएगा जिसके पास पॉलिश लाइसेंस होगा। अगर आपके पास पॉलिश लाइसेंस नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में आप लोग टैक्सी नहीं चला पाएंगे। तो बहुत सारे लोग अपने मामला टैक्सी के थ्रू चला रहे थे। टैक्सी में काफ़ी अर्निंग है, अच्छी अर्निंग थी। बहुत ज़्यादा हो गए लोग, लेकिन ये है कि हर किसी का सिस्टम चल रहा था, तो वो भी थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान या इंडिया से आ रहा है वो अपना पीसीसी अपने साथ ओरिजिनल लेके आए, जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है वो अपने साथ यहाँ पे ज़रूर लेके आए, क्योंकि जब तक आपके पास वो नहीं होगा तब आप इधर कुछ नहीं कर पाएंगे लाइसेंस के हवाले से या टैक्सी के हवाले से।
इसके लिए ज़रूरी है टैक्सी वाले यहाँ पे आपका वो रिकॉर्ड जो है, इधर का भी पीसीसी चाहिए, पोलैंड का भी, और आपका आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसका भी चाहिए। चाहे आप भले आप काफ़ी टाइम से इधर हैं, 1 साल हो गया है, या आप जब भी आए हैं, तो वहाँ कंट्री छोड़ने से 6 महीने पहले तक का रिकॉर्ड जो है वो आपका सर्टिफिकेट इनके पास होना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये हैं वसीम भाई। वसीम भाई माशाल्लाह इनके यहाँ पे कबाब हैं और साथ में पिज़्ज़ा है, तो इन्होंने हमें पिज़्ज़ा खिलाया बहुत अच्छा बना के। ये सिंह इनके पास काम करते हैं। ये हमारे मुमताज़ भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई। बहुत सारी इनके पास भी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये बहुत पुराने हैं, और कबाब के हवाले से भी इनका बहुत एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने यहाँ पे आके अच्छा खाया पिया, और खैर काफ़ी दूर आना पड़ा है यहाँ खाने के लिए लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ये खाने के। ज़्यादा हम लोग वसीम भाई से मिलने के लिए आए थे, तो इनसे मुलाकात हुई। ये इनका कबाब सेंटर है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं ये। पोलैंड की सूरत हाल अभी मौसम के हवाले से ये है कि विंटर स्टार्ट हो चुका है। दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि सारे येलो हो चुके हैं, गिर रहे हैं हर जगह पे, और थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। जैकेट्स वगैरह हम लोगों ने निकाल ली हैं। काश मुझे अगर सही से प्रॉपर तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करनी या मूवी बनानी आती, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा खूबसूरती दिखाता। बहुत ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद इस वजह से भी है मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो करता हूँ। और मेरी दुआ है कि हम लोगों में भी ये शऊर आ जाए, हमारी कौम में, हमारे एशिया वाले सब लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि हम लोग भी इतनी ग्रीनरी कर सकें अपने कंट्रीज़ में। अभी छोटी सी मुलाकात आपको करवाते हैं तनवीर भाई से। ये तनवीर भाई हैं ऑफ चकवाल। हम लोगों की रौनक हैं, हम लोगों की जान है। बहुत ही प्यारे, बहुत मीठे और सादा लो इंसान। हमारी रौनकें इनसे हैं। ये ना हो तो मज़ा नहीं आता है रूम में, गाड़ी में। तो इनको माशाल्लाह लाइसेंस मिल गया था, इनका लाइसेंस भी हम लोगों ने पिक किया वहाँ से, और अभी वापसी का सफ़र जारी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी इस हवाले से, लाइसेंस, वीज़े या जो भी नई बात आती है, तो वो किसी न किसी बहाने से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में रहता हूं। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें, और मैं आप लोगों के लिए दुआ के अलावा कोशिश भी करूंगा। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एक दिन यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। गल्फ़ कंट्रीज़ में वो हिसाब नहीं है, और ना एशियन कंट्री में फ़िलहाल हालात इतने बेहतर हैं। और मैं नहीं कहता हमारे मुल्क बुरे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी यहाँ पे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।